प्रेज द लॉर्ड। मेरे विनती को सुनने वाले, मेरे आंसू निभाने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो मेरे प्रभु। चंगाई देने वाले, स्तुति हो मेरे प्रभु। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है। सिर्फ सुनते ही नहीं, सुनकर उसको उत्तर देने वाला परमेश्वर। इस बात को दाऊद अच्छे से जानता था, इसलिए दाऊद हमेशा परमेश्वर की ओर प्रार्थना करता था। अपने सारी विनतियों को परमेश्वर के चरणों में रखता था। उसको लगकर एक वचन को आज हम देखेंगे। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 31 उसके 15 वचन। भजन संहिता 31:15। मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रु और मेरे सताने वालों की हाथों से छुड़ा। इस वचन में परमेश्वर की ओर दाऊद ने क्या वो प्रार्थना को लिखा है। पहला दाऊद एक विश्वास के कबूल करते हैं, मेरा जो दिन प्रभु परमेश्वर आपके हाथ में है और आप मेरे शत्रु और मुझे जो लोग सताते हैं उनके हाथों से छुड़ाव कर कर एक प्रार्थना परमेश्वर की ओर दाऊद करते हैं। दाऊद कहते हैं मेरे जो दिन प्रभु परमेश्वर आपके हाथ में है। जब ये दिन और समय के बारे में हम देखेंगे तो सभाोपदेशक 3 अध्याय की 1 वचन से 8वां वचन तक बहुत प्रकार के समय के बारे में वहां पर लिखा है। जरूर ये संदेश पूरा सुनने के बाद आप इस वचनों को जरूर पढ़िए। सभाोपदेशक 3 अध्याय 1 से लेकर 8 तक वो जो वचन है उसे पढ़िए। वहां पर बहुत सारे समय को लिखा है। हम आनंदित मनाने के लिए एक समय है, हम दुखित रहने के लिए एक समय है, हम हंसने के लिए एक समय है, हम रोने के लिए समय है। इसी तरह बहुत सारे समय के बारे में परमेश्वर लिखा है। वहां पर यह भी लिखा है हमारे जो सारे समय को सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। भजन संहिता 9:9 में दाऊद कहते हैं, भजन संहिता 9:9 में दाऊद कहते हैं, मेरा संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ मेरे लिए ठहर रहना। दाऊद कहते हैं मेरा जो संकट के समय, उस समय मुझे बचाने के लिए ऊंचा गढ़ मेरे लिए रखो कर दाऊद परमेश्वर की ओर प्रार्थना कर रहे हैं। संकट के समय अगर दाऊद के बारे में हम देखेंगे तो उनके जीवन में बहुत संकट के समय था। शत्रु के द्वारा उनको बहुत सारे संकट था, उनको सताने वाले के द्वारा बहुत सारे संकट था दाऊद को। दाऊद उस सारे संकट के समय में यह याद करता था, मेरे ये जो समय, ये जो दिन प्रभु परमेश्वर आपके हाथ में है। इसे सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शायद आपके जीवन में भी कई प्रकार के संकट के दिन और समय हो सकता है, आएगा नहीं। कुछ लोगों के जीवन में बीमारी एक संकट के समय होता है, कुछ लोगों के जीवन में कर्जा के परेशानी के संकट के समय होता है, और इस समय में तो पूरा दुनिया संकट में फंसा है। कोरोना वायरस के कारण, लॉकडाउन के कारण पूरा दुनिया के लोग संकट में फंसा है। सारे लोग कहते हैं संकट के समय है, ये दुख के समय है, ये वेदना के समय है, ये परेशान के समय है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसे सुनने वाला आप भी ऐसा कह रहे क्या? इस बात को मैं आज आपको बताना चाहता हूं। आपके जो समय आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया वो सर्व सामर्थ्यवान परमेश्वर के हाथ में है। वो समय को बदलने वाला है। आज आपके दुखों को बदल सकता है, आपके संकट के समय को बदल सकता है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, इसी समय बीमार के द्वारा आप जो संकट में पड़ा है उसमें से यीशु मसीह आपको बाहर लेकर आ सकता है। बहुत से लोग मेरे बिजनेस के बारे में, मेरा बिजनेस संकट में हो चुका है, हम कमाई नहीं है, और डर, घबराहट। आज परमेश्वर कहते हैं ये सब कुछ मेरे हाथ में है, आप कबूल करो, प्रभु आपके हाथ में है। अगर आप कबूल करेगा
जरूर यीशु मसीह आपको संकट के समय से बाहर आने के लिए वो सामर्थ्यवान है, जरूर आपको लेकर आएगा। इसलिए मेरे प्यारे लोगों, चिंता मत करो, कहीं से भी हालात दोनों दो, आप इस बात को विश्वास कर यीशु से कहो, यीशु मेरे सारे समय दिन आपके हाथ में है, दिन और समय को बदलने वाला हाब है। मेरे दुख और संकट के समय को आप खुशी और आनंद से बदलेगा। मैं विश्वास करता हूं कर आप परमेश्वर की ओर छोड़ दो, जरूर परमेश्वर आपके सारे दुखों को आनंद में जरूर बदलेगा। आपके दुख के समय, दुख के दिन ऐसा 7:20 के अनुसार प्रभु परमेश्वर आज समाप्त करने के लिए वो सामर्थ्यवान है। आखिरी में एक विषय को कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। दूसरे तीमुथियुस 3 अध्याय की 1 वचन में हम पढ़ते हैं, वहां पर इस तरह लिखा है, पर ये जान रहे अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। परमेश्वर ने कई सालों, हजारों साल के पहले इस वचन को लिखकर रखा है। इस बात को तुम जान रखो, अंतिम समय में बहुत कठिन समय आएगा। ये वचन सही है क्या? नहीं, आप सारे दुनिया के लिए कठिन समय है। दुनिया में कई लाखों लोग मर रहे हैं, हर एक के हृदय के अंदर डर है और देश के विरोध झगड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। देश के अंदर ही कई प्रकार की लड़ाई है। इसी तरह संकट से पूरा दुनिया गुजर रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा जैसा इस समय आएगा तुम ये जान लो, आखिरी समय आ गया है। ये आखिरी समय बोला तो क्या है, अंतिम समय बोला तो क्या है, यीशु मसीह जल्दी आने वाला समय हो गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसे सुनने वाला मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे हैं। यीशु मसीह न्याय करने के लिए आ रहे हैं। ये अंतिम समय है। इस समय आप नहीं बचा तो बाद में आपको कोई नहीं बचा सकते हैं। इसलिए यीशु ने जैसे प्रचार किया, मन फिरो, स्वर्ग राज्य निकट है, आज उस वचन पूरा हो रहा है। स्वर्ग राज हमारे निकट आ चुका है। अब परमेश्वर हमें न्याय करने के लिए आ रहे हैं, हमें उद्धार करने के लिए नहीं, हमें बचाने के लिए नहीं, न्याय करने के लिए आने वाला है। दुनिया में जन्म लिया हुआ हर एक जन उनके न्याय के सामने खड़ा रहना है। इसलिए खड़ा रहना है तो आज आप मन फिरो, अपने पापों से मन फिरो, गलत क्रियाओं से, स्वभाव से मन फिरो, यीशु मसीह के पास आ जाओ। यीशु मसीह तुम्हें उद्धार करने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। मन को कठिन मत करो, गलत क्रियाओं से बाहर आओ, मोबाइल को छोड़कर बाहर आओ, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे जिसके गुलाम बना हुआ है उसमें छोड़कर यीशु के पास आओ। यीशु मसीह तुम्हें उद्धार करेगा, तुम्हें बचाएगा, तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करेगा। हंसो मत, इसे सुनकर हंसो मत भाई, यीशु जल्दी आ रहे हैं। यीशु जल्दी आ रहे हैं। बाइबल के वचन कोई भी झूठा नहीं है, हर एक वचन पूरा होकर आया है। आज हमने पढ़ा है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय के 1 वचन में यीशु ने कहा है, जान लो कठिन समय को, यीशु के पर इस दुनिया के अंतिम समय में आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारे लिए मन फिरने के समय है। मन फिरो, यीशु के पास अपने आप को समर्पण करो। जब यीशु मसीह तुम्हें उद्धार करेगा, हाँ, जो कहते हैं मैं मन फिरा हूं, मैंने उद्धार पाया हूं, मैं मसीह का हूं, आप क्या करना है? आपको भी बहुत सारे काम अभी करने के समय आ गया है। अब आखिरी समय में सारे लोग जानने के लिए सुसमाचार को बताओ, घुटने डालकर प्रार्थना करो, परमेश्वर की ओर प्रार्थना करो, प्रभु के पास लोगों को समर्पण करो। जो लोग यीशु को नहीं जानता है उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताओ। अब लॉकडाउन कर घर के अंदर सोकर मत रहो, उठो जवानों, उठो मेरे भाइयों, उठो सेवकों, अपने सामर्थ्य को पहन लो और लोगों के लिए खुले द्वार पर खड़ा होकर आंसू बहाकर प्रार्थना करो। साथ ही साथ यीशु मसीह के प्रेम को, यीशु मसीह के आह्वान को लोगों को बताना शुरू करो। अगर अब आप सेवा नहीं करेगा, कब सेवा करेगा? आखिरी समय में अगर सेवा नहीं करेंगे तो और एक मौका आपको नहीं मिल सकता भाई। इसे सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहन, तुम सोच रहे हैं लाखों खुल्लो तो बाद में हम देखेगा, नहीं,
कल के दिन को खोन देगा है। आज ही परमेश्वर तुम्हें दिया वो सेवा को शुरू करो। परमेश्वर तुम्हें दिया वो दर्शन को पूरा करो। तैयार हो जाओ, और जो लोग तैयार है, लोगों को तैयार करो। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, इसलिए हम जल्दी से परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, दाऊद कहता है, मेरे दिन और समय यहोवा परमेश्वर तुम्हारे हाथ में है। हाँ, आज परमेश्वर आपसे भी कहता है आखिरी समय में है। इसलिए मन फिरकर, जो लोग मन फिरा है परमेश्वर की सेवा करेंगे, जब जरूर परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हाँ, ये समय हम प्रार्थना करेंगे। जो लोग मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं, आप आप जहां पर भी खड़े हैं, कृपया अपने आंखों को बंद कीजिए और प्रभु के पास समर्पण करो। एक तो आपके संकट के समय में से आज आपको परमेश्वर बाहर लेकर आएगा। कोई भी संकट हो तो यीशु आपको बाहर लेकर आएगा। दूसरा, आप एक अंतिम समय कर जानकर मन फिर कर यीशु मसीह के पास आएगा तो यीशु आपको क्षमा करेगा। तीसरा, जो लोग उद्धार के निश्चय के साथ है, यीशु मसीह की सेवा करना शुरू करो। यीशु मसीह के बारे में लोगों के बीच में बताना शुरू करो। यीशु मसीह आपको बड़ा सामर्थ्य से उपयोग करेगा। आइए हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपने दिया वो सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में संकट के समय आते हैं, कष्ट के समय आते हैं, बीमार और दरिद्र, कर्जा, डर, इस तरह के कई प्रकार के संकट के समय के साथ जो लोग गुजरता है, अभी उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। वैसे लोग इस वचन को सुनकर इस समय जो भी प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में जो भी संकट है, सारे संकटों से उन्हें बाहर लाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आप अपने सामर्थ्य के द्वारा वैसे फंसे हुए लोगों को बाहर लेकर आ रहे, इसलिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे जो दिन और समय आपके हाथ में है, आप सभी को बदलने वाला है। दुख के समय को आनंद से बदलिए प्रभु, आंसू के समय को प्रभु हंसने वाला समय बनाओ प्रभु। हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं और अंतिम समय कर हम जानते हैं प्रभु, दुनिया में जो भी संकट हो रहे हैं, सारी दुनिया परेशान में है। ऐसा होने के समय तुम समझ लो, ये जान रखो, ये अंतिम समय है। हर एक के हृदय के अंदर समझ होने दो प्रभु, अब अंतिम समय में आ चुका है। अब हम उद्धार पाना है, मन फिरना है, यीशु को ढूंढना है, यीशु के पास समर्पण करना है। कर एक शागत को ढालो प्रभु, अब समय नहीं है। अभी इसी समय जो कोई यीशु आपके पास आ रहे हैं, मन फिरकर मेरे पापों को क्षमा करो कर मांग रहे हैं, आपके लहू के सामर्थ्य वैसे लोगों के ऊपर इसी समय यीशु के नाम से उतरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक के पापों को धोकर शुद्ध करो प्रभु, पवित्र करो प्रभु। और जो कहते हैं मैं पवित्र हूँ, मैंने उद्धार पाया हूँ, वैसे लोग आपके नाम की महिमा की गवाही बनकर सेवा करने को अभिषेक से भर दो प्रभु। सुसमाचार लोगों को बताने वाला उस अभिषेक से भर दो प्रभु, प्राणों की बोझ से भर दो प्रभु, ताकि कोई चुप नहीं रहे और हर एक जन प्रार्थना करे लोगों के लिए, मर मिटने वाले लोगों के लिए, पाप से लोग मन फिरने के लिए, आप ही परमेश्वर है कर जानकार होने के लिए, हर एक जन के अंदर प्रार्थना के आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। अब ऐसे ही कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। आपने हमें संकट से छुड़ाया, हमारे बुरे समय को आपने अच्छे समय में बदला। और प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। कई लोग मन फिरा, इसलिए धन्यवाद। कई लोग प्रभु आपकी सेवा करने के लिए निर्णय किया, धन्यवाद। उन्हें उपयोग कीजिए, आशीष कीजिए। हमारे दिन और समय आपके हाथ में है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम कोई चिंता नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, मसीह में आगे बढ़ेंगे। आपके आगमन के लिए हम इंतजार करेंगे प्रभु। आपके हाथों में सौंप रहा हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, हमारे अच्छे से पिता, आमीन आमीन। मेरे प्यारे लोगों, चिंता मत करो। आपके सारे संकट के समय को परमेश्वर आनंद और खुशी के समय में बदल रहा है, क्योंकि आपके सारे समय परमेश्वर के हाथ में है। आपने मन फिरा है, अब से परमेश्वर के लिए आप सेवा करो, क्योंकि समय को लेकर हम हमारे अंदर ये जानकार हो रहे हैं, यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं। हम इंतजार करेंगे। सब लोग मिलकर मेरे साथ कहेंगे, मारनादा।